ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ आकाशवाणी संवाददाता दिवाकर की विशेष बातचीत। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संविधान दिवस ने किस तरह से लोगों में संविधान के प्रति और आस्था पैदा करने में एक अहम भूमिका निभाई है। 26 नवंबर को भारत के संविधान को अंगीकृत किया था और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 2015 से देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, ताकि हम संविधान की भावना, संविधान के विचार, सिद्धांत, संविधान की शक्ति, सामर्थ्य और संविधान में निहित कर्तव्य और दायित्वों को किस तरीके से समाज के अंदर संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता है, संविधान के प्रति जो लोगों की आस्था, विश्वास कायम हो। संविधान जो केवल एक कानून का दस्तावेज नहीं है, भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, जिस सामाजिक दस्तावेज में समाज जीवन के अंदर हमने किस तरीके से संविधान की मूल भावनाओं को अनुरूप देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया। इसलिए भारत का संविधान जानने के लिए जन आंदोलन बनना चाहिए और हमारी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी ये समझे कि किस तरीके से आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे मनीषियों ने किस तरीके से उच्च स्तर की चर्चा, संवाद, सहमति असहमति से एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी हमारे मार्गदर्शक भी है और जिससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सशक्त हुई, मजबूत हुई है और शासन चलाने की पद्धतियों को भी एक दिशा मिली है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम संविधान की मूल भावना और उसके सामर्थ्य को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत बनाने में सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से योगदान देंगे। संविधान दिवस की 9 वर्षों की यात्रा, अब ये 10वां वर्ष हम लोग मनाएंगे संविधान दिवस को, की यात्रा को कैसे देखते हैं कि कैसे इस आयोजन ने लोगों की सोच में बदलाव लाने में एक अहम भूमिका निभाई है। देखिए, इस 75 वर्ष की यात्रा को हम देखें तो संविधान के कारण हमारा लोकतंत्र है और दुनिया के अंदर आज भी शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमारे विचारों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद लोकतंत्र हमारे विचारों कार्यशैली में आया, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति में लोकतंत्र रहा है। इसीलिए आज दुनिया के अंदर, भारत के अंदर लोकतंत्र सशक्त मजबूत हुआ है और जिस तरीके से सहज रूप से जनता जो भी मत व्यक्त करती है, उन सरकारों को सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण भी हमने देखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमारी आत्मा है, लोकतंत्र हमारा विचार है और इसको जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए संविधान दिवस मनाने की आवश्यकता है। भारत में कई धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, कई भाषाएं भी बोली जाती है। इतनी विविधता वाले देश में लोगों को एकजुट रखने में आप संविधान के योगदान को कैसे देखते हैं? देश को एक साथ रखना, एक साथ जोड़ कर रखना, एक मजबूत राष्ट्र बनाना में संविधान ही मूल है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाते समय देश की सारी विविधताओं पर विचार किया। भारत में 12 से ज्यादा धर्म है, दुनिया के जितने धर्म भारत में 160 से ज्यादा भाषाएं, बोलियां हैं, अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन उन सबको जोड़ने का काम संविधान में किया। इसलिए हमारा संविधान बनाने वाले मनुष्यों ने विशेष रूप से भारत की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए सबकी समानता, सबकी बंधुत्व का विचार इस संविधान में दिया और यही कारण है, संविधान के कारण ही भारत एक है और मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और हमारी डेमोक्रेसी के मूल्य भी संविधान के कारण ही मजबूत हुए हैं और ये हमारे लिए ग्रंथ है जो निश्चित रूप से हम सबके जीवन, कार्यशैली के अंदर, कार्य व्यवहार के अंदर हमेशा संविधान और संवैधानिक मूल्यों को हमें मानना चाहिए। हमें अराजकता रोकनी है तो हमें संवैधानिक निर्णयों से, संवैधानिक विचारों से हमें चलना चाहिए। संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात की गई है। आपके विचार में एक भारत के एक नागरिक होने के नाते लोगों को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को किस रूप में पूरा करना चाहिए? देखिए, जो संविधान बना था तो उसमें अधिकार की बात भी, कर्तव्य की बात भी थी। वो समय आजादी के बाद हमारे अधिकार का समय था, कुल मूलभूत अधिकार हमें मिले हैं, मूलभूत अधिकारों पर हमें गर्व होता था। लेकिन अब समय आया है हमारे कर्तव्य काल का और इस समय इस देश को और विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाना चाहिए। सामूहिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी
हम हमारे दायित्वों कर्तव्यों को जितना निभाएंगे, जितना राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण होगा, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र ये विचार आएगा, मेरा राष्ट्र सबसे आगे ये विचार आएगा, तो निश्चित रूप से हमारी सामर्थ्य इतनी है, हमारी ताकत इतनी है, हमारी सामूहिकता में ताकत है, सामुदायिक भी ताकत है और व्यक्तिगत रूप से भी हमेशा हमारी संस्कृति संस्कार के अंदर आपस में एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना। और मुझे आशा है कि इस कर्तव्य काल के अंदर हम सब सामूहिकता के साथ अपने कर्तव्यों को निभाएं, देश को विकसित भारत बनाने के सपनों को साकार करें और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा हमारा संविधान, हमारी सामर्थ्य, हमारी ताकत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने में एक अहम भूमिका रही है। जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो उनके योगदान को किस रूप में देखते हैं, कैसे याद करते हैं? देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा साहब का जीवन हम देखें, किस कठिन चुनौतियों में, किन परिस्थितियों के अंदर जीवन में कई अपमान झेल कर भी उन्होंने जीवन को जिया, लेकिन संविधान बनाते समय उन्होंने उस अपमान को, उस जीवन की कठिन चुनौतियों, संघर्षों को, जहां समाज के जीवन के अंदर उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी कि समाज जीवन में उनका परिवर्तन करना है, उन विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने केवल संविधान नहीं, उनके हर विषय पर विचार है। उन्होंने शिक्षा के अंदर, शिक्षा के मौलिक, कृषि के अंदर, वित्तीय मामलों के अंदर, उनके विचार समाज के हर क्षेत्र के अंदर, उनके दर्शन आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और आप देखिए कि कितनी बड़ा सोच और व्यापक दृष्टिकोण होगा कि आज 75 वर्ष बाद भी भारत का संविधान हमारे लिए मार्गदर्शन है। ये बात सही है कि समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार हमने संविधान में परिवर्तन किया, लेकिन वह भी बाबा साहब ने कहा कि समय के साथ संविधान बदलाव करने की आवश्यकता है, संविधान परिवर्तनशील है। वो दृष्टिकोण था उनका, और इतना बड़ा दृष्टिकोण के इस नेतृत्व को हम सब आज भी उनके पुष्प अर्पित करते हैं। उनके योगदान को भारत कभी नहीं भुला सकता। एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने भारत को एक ऐसा दर्शन दिया, एक ऐसा संविधान दिया जिससे भारत लोकतंत्र मजबूत भी हुआ। भारत की अभिव्यक्ति, भारत की आजादी, भारत के विचार को जन जन में पहुंचाने में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो वंचित वर्गों के लिए किया गया उनका काम, खास करके जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो पिछले कुछ समय में एक विमर्श करने की कोशिश की गई कि आरक्षण खतरे में है। मैंने कहा कि बाबा साहब का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। उन्होंने समाज के वंचित, गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए सबको समानता, सबको बराबरी, ये मूल भावना है हमारी इस संविधान के अंदर। इसलिए समाज की उस परिस्थितियों में समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े व्यक्तियों को न्याय मिले, उनको समानता, बंधुत्व, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जहां आरक्षण की आवश्यकता थी, उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया और समय समय सरकारों ने उन आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। मेरा मानना है कि आज भी समाज में दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को उनकी समानता, उनके व्यापक अधिकार को आरक्षित करने का अभी समय है, और इसीलिए हर सरकारों ने ये प्रयास किया है कि संविधान के साथ आरक्षण को लेकर कभी कोई सरकार ने छेड़छाड़ नहीं की। राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा संविधान के मूल विचार और आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट नीति, स्पष्ट विचार रखे। उनका मानना है कि अभी भी समाज के वंचित, गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को आरक्षण की आवश्यकता है, और आरक्षण जब तक हम समाज के उन दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को पूर्ण रूप से, व्यापक रूप से और उनको उठा नहीं सकते, जब तक उनके आरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए चाहे राजनीतिक रूप से भी आरक्षण हो, चाहे समाज में समय से परिवर्तन हुआ है। अब मानो आज समाज की आवश्यकता है कि महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ रही है, तो समाज में भागीदारी बढ़ रही है तो राजनीतिक दृष्टि से भी उनकी भागीदारी, विधानसभा, लोकसभा, सदनों के अंदर भी उनके विचारों की अभिव्यक्ति हो, महिलाओं के कानून बनाते समय उनकी भागीदारी हो, उनकी चुनौतियों की एड्रेस करने वाले महिलाएं हो। इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए, हमारी नई संसद बनी हुई, उसमें हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। एक संविधान की प्रति लेकर के कुछ लोग राजनीतिक हित साधने की कोशिश की, हालांकि उनको चुनावी रूप से उनका फायदा भले ही हुआ हो, लेकिन एक आरोप गढ़ने की कोशिश की गई कि संविधान खतरे में है। आप इस पे यदि कुछ कहना चाहें। संविधान हमारा मूल ग्रंथ है और सभी समाज के व्यक्ति संविधान का सम्मान करते हैं,
संविधान की मूल भावना विचार पर विश्वास भरोसा करते हैं। ये किसी दल का नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों का धर्म ग्रंथ है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है, जो केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, जो एक सामाजिक दस्तावेज है जिससे हमने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन इस संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार किए। इसलिए मेरा मानना है कि सबको इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस संविधान सबका है, संविधान 140 करोड़ जनता का है, न किसी राजनीतिक दल का न किसी व्यक्ति का है, और सब संविधान के प्रति समर्पित हैं और संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार, चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सामुदायिक हो, समूह, हर व्यक्ति संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार चलता है। भारत का संविधान जो है अपने खुलेपन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। आपके हिसाब से आज ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे संविधान को और मजबूत और ज्यादा समावेशी बनाया जाए? देखिए, संविधान दिवस पर मेरा देशवासियों से एक ही आग्रह है कि हम संविधान की मूल भावनाओं को, संविधान के विचारों को, संविधान के दृष्टिकोण को और उन महापुरुषों जिनकी इतनी दिव्य दृष्टि थी, इतना बड़ा दृष्टिकोण था, उन महापुरुषों को नमन का समय भी रहे और किस तरीके से उन्होंने इस देश के अंदर संविधान बनाते समय एक लंबी चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, अपना योगदान दिया। इसी दृष्टिकोण को में बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें ऐसी परंपरा शुरू करनी चाहिए हमारी सदनों के अंदर जहां सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की सामर्थ्य ताकत है, लेकिन देश के हित में, राज्य के हित में जहां आवश्यकता हो, सामूहिक निर्णय करते हुए देश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान हो। संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। हालांकि पिछली लोकसभा के कार्यकाल को भी देखे आपका और इस लोकसभा के अभी तक के कार्यकाल को देखे तो रिकॉर्ड उत्पादकता रही है, लेकिन सदन में व्यवधान एक हमेशा से चिंता का विषय रहा। आप कई बार सदन के पटल से भी अपनी चिंताएं व्यक्त करते रहे हैं। इस बार लोकसभा का स्वरूप भी बदला है और विपक्ष पहले के तुलना में मजबूत भी है, तो कैसे देखते हैं? व्यवधान एक बिल्कुल चिंता का विषय। मेरा तो संविधान दिवस पर यही माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हमें संविधान सभा की डिबेट और संविधान सभा के माननीय सदस्यों के जीवन, उनके आचरण, उनकी व्यवहार, उनकी चर्चा, डिबेट, उनकी अच्छी परंपराएं, परिपाटियों को अपनाने की आवश्यकता है। हम उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित करें जहां चर्चा और संवाद हो, जहां सहमति असहमति भी हो, विचारों की अभिव्यक्ति भी हो, लेकिन हमारा आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो। हमारा आचरण संसदीय डिबेट चर्चाओं के आचरण की तरह हो। हमारा आचरण संविधान सभा की डिबेट चर्चाओं की तरह हमारा आचरण हो, ये हमारी अपेक्षा है। मुझे आशा है कि संविधान दिवस पर यही परंपराएं, परिपाटी हम सब आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। नए संसद भवन को यदि देखें तो संसद परिसर में पर्यावरण अनुकूल कई व्यवस्थाएं और कई कदम उठाए गए हैं टेक्नोलॉजी के लेवल पे। जो नए संसद भवन में और कुछ क्या नया हो रहा है जो इसकी गरिमा को और इसकी सुविधाओं को संविधान के अंदर के साथ साथ हमारा संविधान सदन जो हमारा पुराना भवन है उसको हमने संविधान सदन का नाम दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी जहां हमारा संविधान बना, जहां चर्चा हुई, इसको भी देखें और हमारे आधुनिकता, हमारे नए आजादी के बाद भारत के लोकतंत्र की उस विकास की ताकत को भी देखें कि किस तरीके से हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त ग्रीन और क्लीन संसद बनाई है, जहां पर हम टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर सकें, जहां पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से ग्रीन हमारी बिल्डिंग हो। इसलिए नया संसद भवन का म्यूजियम निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी होगा और हम सबको गर्व होगा कि हमने आजादी के बाद हमने हमारी लोकतंत्र के मंदिर संसद को सामूहिकता से बनाया और वहाँ अभिव्यक्ति व्यक्त करते समय हमें ये गौरव होता है कि ये संसद हमारे मजदूरों की, हमारे छोटे कारीगरों की मेहनत पसीने से बनी है। निश्चित रूप से हम सबको ये प्रेरणा भी देगा और आत्म गौरव के लिए भी हमारी नई संसद हमें प्रेरणा देती रहेगी। आकाशवाणी को अपना बहुमूल्य और कीमती समय देने बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ आकाशवाणी संवाददाता दिवाकर की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।